चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉरी वीडियो कुछ कारण आप लोग का रुक गया है, देखिएगा, हो सकता है ये आपको 2 पार्ट में मिले, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट नंबर सॉल्व कीजिएगा। यदि सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए कितनी संख्याएं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए सभी संख्याओं के अंकों को आरोही क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 5 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 6 5, उसके बाद हो जाएगा क्या 4 5 1 5 8 9 और हो जाएगा 7 4 9। देखिए तो ये दूसरा नंबर पे था, तो ये भी दूसरा नंबर पे है ना। चलिए ये तीसरा नंबर पे था, ये भी तीसरा नंबर पे है, मतलब यही दो का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। आइएगा इसको कीजिए। सभी संतरा क्या है बाबू, बोलिएगा सेब है। सभी सेब कीवी है। कुछ सेब अंगूर है। कुछ सेब क्या है, अंगूर है। कुछ कीवी अंगूर है, बिल्कुल सही। बोलिए क्या बोला गया, कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर हैं, नहीं। चलिए सिर्फ एक मेरा सही है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए, कौन सा अलग है। ये पहले यहाँ था तो डायग्राम ऐसे घूम गया, मतलब ये ऊपर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है। ये नीचे आया तो ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर आ गया तो ये नीचे आना चाहिए, है ना। चलिए बनाइए कौन सा सही होगा, बोलिए बोलिए। बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, बोलिएगा सी। कैसे बताइए। देखिए अन्य सभी जितना भी चीज़ है सब पे त्रिभुज कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पर, इसका त्रिभुज क्या है, बीच में है। यही एक अलग है, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें एगो सर्किल था तो एगो लाइन है, इसमें 2 सर्किल था 2 लाइन है, इसमें 3 सर्किल 3 लाइन है। अगला में क्या होगा, 4 सर्किल 4 लाइन, कोई दिक्कत। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है बाबू, एस डी का भाई है। एस किसका भाई है, डी का भाई है। डी एफ का पिता है। डी जो है एफ का पिता है। एफ जी की माता है, कोई दिक्कत। जी एच की पत्नी है। एस एच से क्या संबंध है, एस का एच से क्या संबंध है, बोलिएगा। पत्नी के माता के पति, पत्नी के माता के पति के भाई, है ना। पत्नी के माता के, पत्नी के माता के पिता, पत्नी के माता के पिता के भाई, मतलब बी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। क्या है बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में पेज को ऐसे लिखा गया है, गैप्स को ऐसे लिखा गया है, तो एस का मान बताइए। ए जी ई, नहीं 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 नहीं, ए जी पी है ना बाबू, ए जी पी कॉमन है, ए जी पी कॉमन है। चलिए यहाँ 3 कॉमन 3 कॉमन 1 कॉमन 1 कॉमन 6 कॉमन 6 कॉमन, बच गया एस का कोड क्या, बोलिएगा 7। आइए, लड़की अपनी कक्षा में नीचे से कितना 89, नीचे से 89 और ऊपर से 19वां स्थान पे है। 89 + 19 क्या हो जाएगा, बोलिएगा बोलिए। 89 और 9 दूनी 18, मतलब कि 108 - 1 = 107। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइएगा, क्योंकि एक ही लड़की ऊपर से भी है और नीचे से भी है, मतलब 2 बार गिना रहा है, इसलिए घट जाएगा एक। आइए नेक्स्ट नंबर, क्या बोला गया, 21 23 में से 2 घटा 21, बोलिए -2 हो रहा है बाबू। फिर क्या हो रहा है यहाँ देखिए तो +1
-1, कोई दिक्कत? चलिए +2 नहीं -2 है ना, -2 यहाँ नहीं हो रहा, +1 मतलब कि ये गलत हो गया। -2 +1 और -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको बनाइए। L कॉमन, L कॉमन, A कॉमन, A कॉमन, S कॉमन, S कॉमन, 1 कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 5 कॉमन, 5 कॉमन। M का कोड पूछा गया, तो M में कितना बच गया बाबू? 3, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। 7 व्यक्ति एक गोले मेज के विपरीत मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 1 2 3 7, 1 2 3 7। WR के ठीक बाएं ओर पड़ोस में बैठा है। R के ठीक बाएं ओर, R के ठीक बाएं ओर W है, कोई दिक्कत? U T के ठीक बाएं ओर पड़ोस में है। T के ठीक बाएं ओर कौन है? U है। S T के दाएं ओर दूसरा स्थान पे, S T के दाएं ओर दूसरा स्थान पे। R V के दाएं ओर तीसरा स्थान पे, V के दाएं ओर तीसरा स्थान पे, V के दाएं ओर तीसरा स्थान पे। चलिए आइए, WR के ठीक बाएं ओर पड़ोस में है, बिल्कुल सही लिख दिए हैं। अब कैसे बनेगा? बोलिए। बताइए कैसे बनेगा, इसको देखिए आप लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? S आ जाएगा बाबू, यहाँ पे S आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए? T। S T के दाएं ओर दूसरा स्थान पे, T के दाएं ओर दूसरा स्थान पे S हो गया। चलिए अब क्या बोला गया? U जो है T के ठीक बाएं ओर है, T के ठीक बाएं ओर U हो गया। एक व्यक्ति कौन बच रहा बोलिएगा? बाई। यही डायग्राम मेरा बिल्कुल सही है। बाई के दाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन? बाई के दाएं ओर दूसरा स्थान पे T है, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, इसको ट्राई कीजिए, क्या बोला गया देखिएगा। क्या हो रहा है देखिए तो, -8 माइनस कितना होगा? 6 -4, यहाँ पे कितना होगा? 8 -6 -4 नहीं है, -8 -8 ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बोलिए कौन सा हो रहा है? सी हो रहा है। देखिए तो -8 -6 और फिर -4, हाँ जी हो ही रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। यही मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। प्लस और गुना को आपस में बदल दिया, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा गुना। माइनस और भागा को, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा भागा। 8 चौका 32, 4 गुने 4 16 प्लस 35 प्लस 16 इक्वल टू 51। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा फंड, देखिए तो +6, फिर क्या है बाबू? U -3, क्या -2 है ना? 19 2 21, यहाँ हो जाएगा +5, यहाँ हो जाएगा क्या? -2 फिर +5, सीरीज क्या है? +5 -2 +5 -2, यही लगना चाहिए है ना। चलिए देखिए तो ZMHV -2 करेंगे कितना आ जाएगा बोलेगा? T। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये बच रहा है। +5 करेंगे 8 5 13, 13 पे M आना चाहिए, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
यहाँ क्या हो जाएगा, +5 करेंगे तो ई आ जाएगा, यहाँ -2 करेंगे तो 11 पे के। चलिए नेक्स्ट नंबर सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में श्रृंखला में से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से बाएं छोर से चौथे स्थान पर होगा। सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए, इससे क्या मतलब है, बाएं छोर से चौथा स्थान पर तो एफ ही ना होगा, निकालें या ना निकालें। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, FGHI ठीक है, जो भी है लिखा हुआ। एक ही भवन में 6 फ्लोर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, है ना बाबू। चलिए इसको बनाइएगा। बोला गया क्या, जे के तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, मतलब जे सबसे नीचे है। चलिए जे और जी के तलों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहता है, जी जी जी। चलिए क्यू के तल के ऊपर रहने वाले व्यक्ति आई रहता है, क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर केवल आई रहता है, आई केवल क्यू के ऊपर रहता है, बाकी सब लोग नीचे रहते हैं। चलिए कोई दिक्कत। अब क्या बोला गया, एच एक सम क्रमांक वाले पर रहता है, मतलब एच यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया, एक व्यक्ति कौन बच रहा है बाबू, एफ। कोई दिक्कत, मेरा मतलब सभी डायग्राम सही बन रहा था। एफ और क्यू के तल के बीच तलों पर कितने व्यक्ति हैं, एफ और क्यू सिर्फ एक व्यक्ति है, जी। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, क्या होगा बताइए। ये तो सीधे कैंसिल हो जाएगा बाबू, मतलब कि कौन बचेगा, ये भी कैंसिल, ये और ये में बचना चाहिए, ठीक है। एल के बाद छोटा एन नहीं है, यहाँ बड़ा एन है, मतलब ये भी कैंसिल, ये मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत। आइए 6 व्यक्ति जिन्हें नाम WX/TU प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। वायु की आयु कितना है बाबू, बाई की आयु है 30, टी की आयु जेड की आयु के 5 गुना है, ठीक है। बाई की आयु टी की आयु से दुगना है, मतलब टी कितना हो जाएगा बाबू, बोलिएगा 60। टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है, तो जेड की आयु कितना हो जाएगा, बोलिएगा 12। चलिए डब्लू की आयु एक्स की आयु से आधी है, जेड की आयु डब्लू की आयु की 1/4 है, डब्लू की आयु की 1/4 है, मतलब डब्लू कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत। चलिए अब आइएगा क्या लिखा हुआ है, डब्लू की आयु एक्स की आयु से आधी है, एक्स का आयु कितना हो जाएगा, बोलिए। बताइए यू की आयु कितना हो जाएगा, जो बोलिए। बाई की आयु 30 है, टी की आयु जेड की आयु के 5 गुना है, ठीक है ठीक है। बाई की आयु टी की आयु से दुगना है, एक सेकेंड, बाई की आयु जो टी की आयु से दुगना है बाबू, तो टी की आयु 15 होना चाहिए, मतलब सब गलत, एक मिस्टेक मतलब पूरा गलत, है ना। चलिए अब क्या बोला है, बाई की आयु टी की आयु से दुगनी है, टी की आयु से दुगनी है, ठीक है। टी की आयु जेड की आयु के 5 गुना है, तो जेड कितना हो जाएगा, बोलिए। जेड का 5 गुना है, मतलब जेड हो जाएगा 3। जेड की आयु डब्लू की आयु के 1/4, तो डब्लू का आयु कितना हो जाएगा, बोलिएगा 12। और एक्स की आयु से आधी है, डब्लू की आयु एक्स की आयु से आधी है, मतलब एक्स का आयु कितना हो गया 24, एक्स की आयु ई की आयु से आधी है, तो यू आ गया 48, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, यू की आयु कितना बाबू 48, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 48 नंबर। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बताइए कितना कितना बढ़ रहा है, +3 +5 +7 प्लस कितना हो जाएगा, 11, 11 नहीं 9 +11 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 11 जुटना चाहिए, 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 48, मतलब सी नंबर मेरा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। फिर 11 के बाद कितना होगा,
13, फिर 15, मतलब कि 76। चलिए इस पैटर्न सही है, इसको बनाइए। डी का मान पूछा गया है, निकालिए। सिर्फ डी ही कॉमन है तो डी ही कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है, बोलिएगा 6 कॉमन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। इसको बनाइए। 4 + 5 9, 3 + 5 8, 1 + 5 6, 2 + 5 7। अगला आइए। 7 + 5 12, 5 + 5 10, ये कैंसिल। 4 + 5 9, 5 + 5 10, मतलब कि सिर्फ बी नंबर गलत है, यही मेरा एक अलग है। कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है भाई इसमें तो। आइए बनाइए, क्या बोला गया देखिएगा। NQT कौन नंबर क्वेश्चन है ये भी नहीं पता। NQT देखिएगा। 14 + 3 17, 17 + 3 20। कोई दिक्कत? अब आइए, यहाँ कितना हो गया, +2 +4, यहाँ हो गया +2 +4 +2 +4। सब सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, सिर्फ यही नंबर मेरा अलग पैटर्न है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, ये कैंसिल। 9 2 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, TU, ये भी कैंसिल। 6 3 9 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 पे R। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। 10 2 12, 12 2 14, 14 पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। 14 2 16, 16 2 18, 18 है ना बाबू। चलिए 3 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है, सेम पैटर्न पे है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब अक्षर मतलब क्या होता है, डिजिट। चलिए डिजिट, जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक है, सिंबल। संख्या डिजिट सिंबल, संख्या डिजिट सिंबल नहीं है, संख्या डिजिट सिंबल नहीं है, संख्या डिजिट सिंबल नहीं है। ऐसा तो एक भी नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर डी कौन नंबर है, संख्या डिजिट सिंबल। आइए नेक्स्ट नंबर। यदि प्रत्येक विषम में क्या है, 7 1 2 3 5 4 6, विषम में एक जोड़ा जा रहा है, मतलब कि यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कुछ नहीं। और सम में 2 घटाया जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4। चलिए तो सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा, सबसे बड़ा कितना है 8, सबसे छोटा है 2, इक्वल टू सबसे छोटा 0 होगा बाबू। 8 + 0 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए 15 2 17, मतलब +2 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है देखिए तो। 15 2 17, 19 2 21, 11 2 13, 14 2 16, +2 का सीरीज है। RVNQ 17 2 19, 19 पे S, 14 2 16, 22 2 24, 18 2 20, TXPS ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। ICTERID, कोई दिक्कत? बोला गया है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ठीक बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए और व्यंजन को ठीक पहले वाले। IJEFIJ, ठीक है। QRS, R को Q यानी कि D को C। चलिए ऐसा हो गया।
तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई दिए हैं? ठीक 2 बार एक अक्षर सिर्फ जे, मतलब डी नंबर सही जवाब। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। क्या बोला गया? 2, 5, 8, 6, 4, 7, 3। विषम में 2 जोड़ा जाए, विषम में 2 जोड़ा जाए। चलिए। और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए। चलिए 7, 5, 3। तो निम्नलिखित में कौन सा बाएं से तीसरा होगा? बाएं से तीसरा पे 7 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? किन्हीं को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट। हम लोग मैथ में इंटर कर रहे हैं, देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलिए बनाइए इसको आप लोग। बोला गया है किसी निश्चित धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजी होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज बीच का अंतर कितना है बाबू? बोलिएगा 78। अंतर निकालने के क्या होता है? 6 × 6/100 करेंगे तो क्या अंतर हो जाएगा? 0.36। यही अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 78/0.36 गुने 100 कर दीजिए, कितना आएगा बताइएगा? बोलिए बोलिए कितना हो जाएगा? 7800 डिवाइड बाई 0.36 लगभग कितना आ जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्यों आ जाएगा? 21,666.666 चलते जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर। सेल के दौरान राघव ने 70 अंकित रुपये मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पे और 20 अंकित मूल्य को एक पेन को 35% छूट के सेल में खरीदा। कितना बचत हुआ? 70 और 20 कितना हो गया? टोटल 90 रुपया उसका लगना चाहिए। ठीक है, तो 70 के 40% यानी कि 70 के 60% उसने पेड किया, मतलब 42 रुपया पेड किया। चलिए इसमें कितना होना चाहिए? यानी कि 20 का 35% छूट, यानी कि 7 रुपया छूट मिला होगा, मतलब कि वो 13 रुपया पेड किया होगा। यहाँ 13 ऐड कीजिए, 5, 5 इतना वो पेड किया है। चलिए घटाइएगा आप, कितना रुपया हो गया बाबू? 90 माइनस 55, यहाँ हो जाएगा 5, 8 में 5 गया 3, 35 रुपया उसने बचत किया। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या बोला गया है? सबसे छोटा अनुपात बताइए। सबसे छोटा अनुपात, चलिए कौन होगा? 29/42 करेंगे, कितना आएगा बताइए? 11/60 करेंगे, कितना आएगा? 19/36 करेंगे, 17/33 करेंगे। बोलिए ये लगभग आ जाएगा क्या? 0.690। ये आ जाएगा 0.183। ये आ जाएगा लगभग 0.527। ये आ जाएगा 0.515। सबसे छोटा कौन दिख रहा है बाबू? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 14, 2 + 4 + 5 प्लस क्या हो जाएगा? 8 माइनस, बोलिए, 42 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 2 10, 10 9 19, 19 मतलब कि -23/14 मेरा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ, मतलब योग निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए? तो 3 गुना 15 19 15 लिख देंगे, बटा 3 + 5 + 7 योग निकल गया,
बोला गया सबसे महंगी कौन है, बोलिए 7 नंबर। चलिए निकालिए क्या हो जाएगा, बोलिए। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 15 9 15 बटा 7 5 12 3 15 गुने 7। यहाँ काटिएगा 3 पचे 15, 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21, लास्ट में एक डिजिट यूनिट डिजिट 1। चलिए कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर। वर्ष के प्रथम 3 माह में मानव की प्रति माह का औसत कितना है, बोलिए। कितना है 3 माह का, कितना है बाबू, 76,096। और प्रथम 3 माह की औसत आयु 75% अधिक थी। ठीक है, अप्रैल में जो था वो प्रथम 3 माह से 75% अधिक था। अप्रैल में कितना है बाबू, 76,096 का, बोलिए 175%। ठीक है, यदि पूरे वर्ष का कितना है जो बताइए, बोलिए। पूरे वर्ष का कितना है, 12 माह का 94,660। कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत है तो बोलिए। 94,660 करेंगे कितना हो जाएगा, 94,660 गुने 12 कितना आ जाएगा, देखिए तो करके बताइए आप लोग गुना। इसका आ जाएगा 11,35,920। अब कीजिए आप कितना, बोलिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 76096। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 7 छकम 42 के 2 हाथ में कितना होगा, क्या कर रहे हैं भाई, छोतिया 18 ना होगा जी, छोतिया 18, 18 2 822 इतना आया गुना करने पे। अप्रैल का बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा बताइए तो, 13,31,68। चलिए ये दोनों जोड़ दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, 22,8,288 प्लस 13,31,68 जोड़िए तो, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, यानी कि 8 6 14 15 5 हाथ में 1 3 1 4 8 3 11 के हाथ में 1 3 2 5 1 6 3। अब इसको घटाना है, 3 6 1 4 5 6 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, बोलिए। बताइए कितना हो गया, बोलिए तो। आ जाएगा क्या, 7,7,4,4,6,4। ये कितना का आ गया बाबू, 8 महीना का, 8 महीना का इतना आ गया, मतलब 7,7,4,4,6,4 डिवाइड बाई 8 करेंगे कितना आ जाएगा एक महीने का, बोलिए 96,0,808। 96,808 कोई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, मैं डिटेल में तोड़ के बताया हूँ। आइए नेक्स्ट नंबर। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। चलिए कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या है, 9/2 गुने x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57 गुने 114। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। चलिए ये दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 57 गुने 14 114 गुने 2/9, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 38। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बताइए तो, बड़ी संख्या 9/2 गुने 38, यानी कि 19, 19 नमा 11 से 171। कोई दिक्कत, चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। हाँ क्या बोला गया, सॉल्व कीजिए। यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी, एक सेकेंड ये क्वेश्चन लगता है मिस्टेक हो गया हमसे। हाँ ठीक है, चलिए
कितना है 754 किलोमीटर, तो तीसरे दिन 100 और 22 की औसत चाल के बीच कितना अंतर है जो बताइए। चलिए निकालिएगा। तीसरे दिन कितना है बाबू अंतर, चाल दिया हुआ है, ठीक है, निकालिए। मतलब क्या हो जाएगा देखिए, तो x का मान निकालेंगे। x इक्वल टू 754 डिवाइड बाई कितना है बाबू 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 58 किलोमीटर प्रति आवर। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 754 डिवाइड बाई 20, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 37.7 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों घटा दीजिए कितना हो जाएगा 20.33। चलिए बोलिए इसको सॉल्व कीजिए। वह एक संख्या है, सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंक की है, इतना में क्या जोड़ने पर 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। चलिए 91300, इसको किससे भागा देंगे 11 से, है ना। चलिए ट्राई कीजिए। क्या हो जाएगा बताइए तो। 11 8 88, यहाँ बच गया क्या 3, 11 दूनी 22, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 3, 11 सत्ते 77, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 0, 11 पचे 55, यहाँ हो गया क्या 5 0, 11 चौका 44, यानी कि 6, बोलिए क्या जुटना चाहिए 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट नंबर इसको सही सही कीजिए। पेट्रोल की कीमत इतना रुपये बढ़ जाती है जिसमें खपत करने की प्रतिशत की जानी चाहिए ताकि इसमें खर्च केवल इतना बढ़े। चलिए बताइए कितना कम की जानी चाहिए बोलिए तो। बोलिए 175 133, खर्च इतना ही होना चाहिए, कितना कमी हो रहा है बाबू बताइएगा। 25 सत्ते 75 से 19 सत्ते 33 से कमी कितना हो रहा है 9 छो 15, यानी कि उन छो का कमी है किस पे 25 पे गुने 100, 25 चौका 100, यानी कि 24% कमी आना चाहिए, मतलब 76% बिकना चाहिए। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर इसको बनाइए। लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर लंबे वृत्तीय बेलन के आकार में ढाला गया जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 42 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए चलिए हो गया बाबू, यहाँ बी हो गया, यहाँ डी हो गया, है ना। ये पहला एच है कितना 7, ये दूसरा एच है 14, ये तीसरा एच है 21, है ना। चलिए सॉल्व कीजिएगा। नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये बेलन है ना जी, हम भी क्या क्या कर दिए, दिमाग में क्या चल रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है बोलेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। 22/7, आर का मान कितना है 9/2 गुने 9/2 गुने एच का मान 42। कोई दिक्कत, चलिए काटिएगा। 7 छकम 42, यहाँ काटिए 3 दूना 6, 2 से काटिए 11, 9 9 9 81, 81 तिया 3, लास्ट में 3। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए आइएगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 76 गुने 38, बोलिए एक सेकेंड, क्या हो जाएगा 38 गुने 38/76, यानी कि 38 दूना 76, 2 गुने 19, 19 दूना 38। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसका क्या फार्मूला है, ऐसे होता है 76/38 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट नंबर इसको बनाइए।
चलिए सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला गया? एक शंकु के आधार का व्यास कितना है? बोलिए, आधार का व्यास बाबू कितना हो जाएगा? व्यास 24 है, ठीक है। और इसे 2 कट द्वारा 3 भागों में बांटा जाता है, 1 कट 2 कट। पहला कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 14 सेंटीमीटर, तीसरा हो गया 21 सेंटीमीटर, है ना। 7, 14 और एक वो 21 हो जाएगा पूरा बड़ा। इसकी ऊंचाई 21 है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला है देखिएगा। तो आर कितना हो जाएगा बाबू? आर हो जाएगा, आपको देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आर इक्वल टू 12, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 21 और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट, बोलिए 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3√65, ठीक है। एल निकल गया। अब क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए निकालिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। 3.14 इंटू आर 12, एल कितना हो गया? 3√65। कोई दिक्कत? चलिए शंकु का ऊंचाई दिया हुआ कितना? 7, 14, 21, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए। शंकु के हाइट 7, 14, 21, कोई दिक्कत? यहाँ काटिएगा, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 21, कोई दिक्कत? चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ 1 के स्क्वायर, इसको हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, यहाँ 1, 3, 5। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? चलिए अब क्या करना है? शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा? 3.14 इंटू 12 इंटू 3√65, यही ना था जी यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बोलिए तो? क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 इंटू क्या हो जाएगा? 1। निकालिए कितना हो जाएगा बोलिएगा? 12.56√65 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर इसको निकालिएगा। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना? 1,80,000 तथा जो प्रति वर्ष इतना के दर से बढ़ रहा है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में कितना अंतर है? बोलिए। यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा? 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, ठीक है। मतलब 16 से 25 हो रहा है। 4 से 5, 4 से 5 मतलब यहाँ 16 से 25 हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 से 125, है ना। चलिए मान लिए 1,80,000 डिवाइड बाई 64 गुने 125 कितना आ जाएगा बाबू? वैसे ही यहाँ निकालिए। 1,80,000 डिवाइड बाई 16 गुने 25, सॉल्व कीजिए। चलिए दोनों निकालिएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 92,600 160, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, दर से बढ़ रही है वर्तमान में इतना। सॉरी 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 सॉरी। तो इसका हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 125, यहाँ हो जाएगा 64, तब हो जाएगा 92,160। उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 25, यहाँ हो जाएगा 16, 25 यहाँ हो जाएगा 16, कीजिएगा कितना हो जाएगा? बोलिए। 1,15,200। अंतर कितना हो रहा है बोलिए तो, घटा दीजिए। 1,15,200 माइनस 92,160 इक्वल टू 23,039 रुपया।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। आइए नेक्स्ट नंबर। शरद अपनी यात्रा आधा घंटे में मतलब 8 घंटे में पूरा करती है। आधी दूरी 90 किलोमीटर घंटा से, शेष दूरी 30 किलोमीटर घंटा से। चलिए बनाइए, बोलिएगा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? दो गुने 90 गुने 30 बटा क्या हो जाएगा 120। 30 चौके 20 से 2 दूनी 4 इक्वल टू 45। 45 किलोमीटर घंटा से 8 घंटा चलेगा 360। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए 147 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 147 का स्क्वायर लास्ट में 9 क्या हो जाएगा 21609। 21609। आइए नेक्स्ट नंबर। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या बड़े गोले के चारों ओर घुमाता है। रेडियस कितना हो जाएगा भाई 2.8 है ना। चलिए अब बेलन का हाइट कितना हो जाएगा बोलिए, चारों तरफ घुमा रहा है तो बेलन का हाइट कितना हो जाएगा 2.8 गुने 2 इक्वल टू 5.6। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुने आर हो जाएगा 2.8 गुने 56। चलिए कट्टम कुट्टी कीजिए, क्या हो जाएगा देखिएगा, काटिए कितना आएगा बोलिएगा। लगभग 137.984 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर। n प्रश्नों का योग कितना है 160 है ना। n प्रश्नों का योग 160 है और औसत कितना बाबू 40 है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा। 160/40 करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 7n + 15 यानी कि 28 + 15 इक्वल टू 43। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग। वॉशिंग मशीन है ना, 41,000 रुपया है। अब 12% और 30% के दो क्रमिक छूट पे खरीदता है, मतलब कि 88/100 गुने 70/100 कितना हो गया छूट देगा तो बाबू 25,256 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% छूट देती है, देकर 25% लाभ अर्जित किया। ठीक है, मतलब कि इतना का 125% निकाल दीजिए, कितना होगा 31,570 रुपया। अब बोला कि आधा हम छूट दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। बोला कि इतना में जो हम दे रहे हैं ना आपको सर वो आधा छूट है, मतलब ये 50% का मान है, तो 100% का मान निकालिए कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए। चलिए हो जाएगा 63,140। कोई दिक्कत। बोला कि इतना में जो लाया ना बाबू 125% लाभ पे बेचा, मतलब बोला कि हम कमा रहे हैं 125% लाभ, और ये जो है 50% छूट देके इतना पे हम बेच दिए, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा 63,140। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। 16 पुस्तक का SP इक्वल टू 12 पुस्तक का CP है ना। तो CP बराबर 16, SP बराबर 12। 4 का लॉस 16 पे गुने 100, यानी कि 4 चौके 16, 25 चौका लॉस। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। 8 चौका 32, यहाँ हो जाएगा क्या बाबू 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा गुने 5, यानी कि 6 × 5 = 30, 30 + 3 कितना हो जाएगा 33, 33 गुने 4 132। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर। 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी 656 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया सेकंड कितना होगा। चलिए
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? 1136 है ना, प्लस 656, कितना सेकंड में पार करता है? 16 सेकंड में, है ना। तो आ जाएगा कितना? 112 सेकंड। बिल्कुल सही। बताइए क्या हो जाएगा? ये 1336 कितना सेकंड में? 71 सेकंड में, मतलब 16 सेकंड में ये पार कर जाता है। इतना मीटर लंबा जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा दूरी। आइए नेक्स्ट नंबर जोड़िए इसको। चलिए क्या हो जाएगा? 54/99 प्लस, बोलिए, 23 माइनस 2/90, है ना। इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 990, यहाँ हो जाएगा 540 प्लस 231, टोटल कितना आ जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, बोलिए, सॉल्व कीजिएगा। ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, अभी हम बताए थे। अप्रैल का माह प्रथम 3 माह के औसत से 75% अधिक है। 12 माह का दिया हुआ है, आपको इसको बताना है। चलिए 8 माह का बताना है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। इतना किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटा में तय करती है, ठीक है, कोई दिक्कत? और धारा की दिशा में 12 घंटा में 734/12 कितना हो जाएगा बाबू? 61.17 किलोमीटर प्रति आवर। और 734/30 कितना हो जाएगा बाबू? 24.17 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया धारा की दिशा, मतलब घटा दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? 61.17 माइनस 24.17/2 निकाल दीजिए, कितना होगा? बोलिए, 36.70/2 करेंगे 18.35। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आइएगा नेक्स्ट नंबर। 71 कुर्सियाँ बेची और उसमें 95 कुर्सियाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बताइए कैसे बनेगा? 95 का लाभ हुआ कितना पे? 71 माइनस इतना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? बोलिएगा 76 गुने 100। 19 पचे 95, 19 चौका 76, 25 चौका 100, 25 पचे 125 से। कोई दिक्कत? चलिए आइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, समझिएगा। समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरिया पर एक ही दिशा में चल रही 51 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। चलिए पहले एगो 51 से चल रहा है, एगो 42 से चल रहा है, दोनों का अंतर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? चलिए आइए, 9 गुने 5/18 करेंगे, आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या गया? 16 सेकेंड में पार करती है। 16 गुने 2.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा बाबू? बोलेगा 40 सेकेंड में, मतलब 40 मीटर। दोनों ट्रेन का लंबाई 40 मीटर, एक ट्रेन का 40/2 इक्वल टू 20 मीटर। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। बाई क्यू माइनस 1, मतलब बाई क्यू इक्वल टू 3। चलिए एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/बाई क्यू माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? k/बाई क्यू माइनस 1। चलिए अब आइए, के नियतांक है 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 6। 6 बराबर, बोलिए, के, तो बाई का मान 3 धरेंगे, तो 3 3 9 माइनस 1 इक्वल टू, नहीं बाई क्यूब ना यार, तो 3 के क्यूब 27, 27 में से 1 गया, बोलिए क्या हो जाएगा? 26, यानी कि के बराबर 26 चक 56 से, मतलब कि 2.56। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे धरिए दूसरा मान। बाई इक्वल टू 8 लेने पर एक्स इक्वल टू k/बाई क्यू माइनस 1, यानी कि एक्स इक्वल टू 156, बाई का क्यू 8 का क्यू 512 माइनस 1, एक्स इक्वल टू 156/111, 511। कोई ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए 5×7=35, दूनी 12, 12.5, यहाँ कीजिएगा 2, 25 + 2 27, 27 × 7 7×7 27 नवसिया से 189। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। एक संख्या को 50% बढ़ाने पे इतना प्राप्त होती है। 2 से 3, 3 = 37, 20, यानी कि 37, 20 = 3 × 2, क्या हो जाएगा? 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 छक्कम 12, 0, 12 दूनी 24, यानी कि भाई क्या हो गया? कुछ गलत कर दिए क्या? एक सेकेंड, 3 चौका 12 होता है जी, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना? चलिए क्या हम कर रहे हैं भाई, हम भी खुद पागल हो जाएंगे। तो हो जाएगा कितना? 2480 हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर सॉल्व कीजिएगा। 7 संख्या का औसत कितना है बाबू? 53। अब प्रत्येक में 6 वृद्धि कर रहा है, कितना हो जाएगा बोलिए तो? 53 + 6 = कितना हो जाएगा बोलिए तो? 59। कोई दिक्कत? आइएगा इसको बनाइए, कितना हो जाएगा बताइए। बोलिए। इसको आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। इसको आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 40 पे पावर 0.11 = x, और क्या है? 40 पे पावर 0.1 = बाई, तो x² = y², ये निकालना है ना। चलिए तो 40 पे पावर 0.11 पे पावर हम z मान लेते हैं, ये z है, एक 2 नहीं है। उसी प्रकार 40.1 पे पावर 2, तो 0.11 z = 0.2, तो z = 0.2 बटा 0.11 = कितना आ जाएगा वो? 1.82। कोई दिक्कत? 1.82 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए। आइएगा नेक्स्ट नंबर। 19 तिया 57, 3 दूना 6, 3 तिया 9, बोलिए। 3 × 8 = 24, 38। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट नंबर बोलिए। इसका मान क्या आ जाएगा? 0.66। इसका मान क्या आ जाएगा? 0.103। इसका मान लगभग 200, मतलब 0.1 से कम आएगा। इसका आएगा क्या? 0.68। सबसे बड़ा कौन है बोलिए? यही नंबर बड़ा है मेरा। ऑप्शन नंबर कौन सा बड़ा है? ऑप्शन नंबर बोलिए। 900 बड़ा है जी, ये ना 20/21, बी नंबर मेरा सबसे बड़ा है। आइए नेक्स्ट नंबर। एक मूलधन जबकि 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसका मिश्रधन इतना हो गया, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा बाबू? 60। 2400 का मिश्रधन है, यानी कि 60 हो गया, 160 × 100। चलिए सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। 4 चौके 16, 6 चौके 24, है ना? सॉल्व कीजिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है हमको। चलिए देखते हैं, कोई और ट्रिक लगाते हैं। 60 हुआ ना बाबू?
2400 की तुलना कितना से 160 से गुने 100, 20 25 100, 20 28 60 से 8 तिया 24, 3 5 1500, है ना। चलिए मेरा प्रिंसिपल आ गया कितना 1500, प्रिंसिपल आ गया 1500। क्या पूछा गया साधारण ब्याज कितना होगा 2 वर्ष में, है ना। चलिए 1500 गुने 2 वर्ष में 2×40 बटा 100 काट लीजिए 15 चौके 60 यानी कि 600। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बाबू टोटल अभी मैं आपको 70 प्लस क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि इजी आ जाता है हर चीज़ में। ठीक है, धन्यवाद, आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है।